आपके साथ ब्रेकअप करके जाने वाला शख्स जब वापस आए, आपको मैसेज करे या कॉल करे, तो तब क्या करना चाहिए और कैसे उसको ये एहसास दिलाया जाए कि उसने आपको छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये सवाल अक्सर उन लोगों का होता है जो कि मुझसे हर रोज़ रब्ता करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है और कैसे उसको हम एहसास दिलाएं। याद रखिए, सबसे पहली चीज़ कि हमने उसके माइंड सेट के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा देना है। हमने उसको अपनी थिंकिंग को चैलेंज करने पर लगा देना है, क्योंकि होता क्या है, वो ये सोच रहा होता है कि ये इंसान वीक है और इसी वजह से वो हमसे ब्रेकअप करता है, या वो ये सोच रहा होता है कि इससे बेहतर इंसान तो मुझे आसानी से मिल जाएगा। उसकी इसी थिंकिंग को हमने चैलेंज करना है ताकि वो ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि जो वो सोच रहा था वो गलत सोच रहा था। और वो कैसे करना है, आपने एक लाइन हमेशा याद रखनी है, लिविंग वेल इज़ द बेस्ट रिवेंज। यानी जब आप अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, जब आप शानदार ज़िंदगी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो यही बेहतरीन रिवेंज होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे हमने रिस्पॉन्ड करना है, मगर उससे पहले हमने क्या करना है ताकि वो वापस आए, वो अभी आप जान लीजिए कि हमने यहाँ पे बड़ा एक और इम्पॉर्टेंट नुक्ता कि हमने ये ऑब्वियस नहीं करवाना उसको। हमने बहुत से लोग जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डेस्परेटली एक्ट करते हैं, तो उसको मैसेज कॉल वगैरह करते हैं, तो ये भी गलती करते हैं। दूसरे नंबर पे गलती ये करते हैं कि एफर्ट्स करेंगे, अगर वो स्ट्रॉन्ग बनकर दूसरे को दिखाना चाहते हैं तो वो इतना ऑब्वियस कर देते हैं, यानी वो इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर देते हैं कि वो फेक लगना स्टार्ट हो जाता है कि भाई ये तो फेक एक्टिंग कर रहा है, ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, ये तो फेक एक्टिंग करके दिखा रहा है। तो इस तरह भी नहीं करना, दूसरे को पता चल जाता है कि अच्छा ये मेरी अटेंशन लेने के लिए कर रहा है। आपने बिल्कुल इसको नेचुरल रखना है और इसलिए भी नहीं करना कि आप दूसरे को दिखाएं कि आप अपनी ज़िंदगी में बड़े शानदार तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आपने ये अपने लिए करना है, और जब आप अपने लिए स्ट्रॉन्ग बनेंगे तो तब ऑटोमेटिकली दूसरे इंसान को ये पता चल जाएगा कि भाई ये मेरे लिए नहीं, ये तो अपने लिए स्ट्रॉन्ग बन चुका है और मेरा तो अंदाज़ा इसके बारे में बहुत गलत था। तो अपने लिए कैसे स्ट्रॉन्ग बना जा सकता है? अपने लिए स्ट्रॉन्ग आपने इस तरह से बनना है कि ना तो आपने सैड सॉन्ग्स तब उस पॉइंट पे सुनने हैं, ना सैड पोइट्री, ना सैड मूवीज़, ना सैड कंपनी, यानी जो ऐसे दोस्त हैं जो कि आपको हर वक्त ही तब सैड रखते हैं या आपको उल्टे मशवरे देते हैं। तो याद रखिए कि इस पॉइंट पे आपने गलत मशवरों पर भी अमल नहीं करना। आपने उन लोगों की बात पर अमल करना है जो कि इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, जैसे कि बहुत से लोग मुझसे रब्ता करते हैं और उनका मसला सॉल्व होता है। सो याद रखिए कि यहाँ पर आपने अपने आप को मजनू भी नहीं बना लेना। आपने इस तरह से भी नहीं एक्ट करना कि जैसे कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। आपने अगर आप पहले जो काम कर रहे थे, अगर आप वो काम करना ही छोड़ देते, बहुत से लोग क्या करते हैं वो ब्रेकअप के बाद फॉर एग्जांपल अगर वो जॉब पर जाते हैं तो वो 1-2 दिनों के ऑफ ले लेते हैं, या अब वो बिज़नेस कर रहे होते हैं तो वो अपने काम पर जाते ही नहीं है, वो बेड के साथ चिपक जाते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट है तो वो अपने एग्ज़ाम्स के अंदर से ही परफॉर्म नहीं कर पाता, वो यूनिवर्सिटी के अंदर उसको बस माइंड में यही चल रहा होता है कि मैंने कैसे सिचुएशन से निकलना है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा हर्ट हुआ होता है। सो याद रखिए कि यहाँ पर आपने अपने माइंड में सोचना है कि जब ये इंसान मेरी ज़िंदगी में नहीं था तब मेरी क्या क्या एक्टिविटीज़ थी। तो तब जो है आपकी एक्टिविटीज़ थी, तब जिस तरह से आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, आपने उस ज़िंदगी की तरफ वापस आना है। और याद रखिए कि ये काम करने से दूसरा इंसान डेफिनेटली वापस आएगा, और वो इस वजह से आएगा क्योंकि वो अब एक डिफरेंट इंसान देखेगा, क्योंकि वो तो आपको इस वजह से छोड़कर गया था ना कि उसको कोई दूसरा अच्छा इंसान मिल जाएगा, या वो आपको इस वजह से छोड़कर गया था कि उसके माइंड में था कि ये तो कमज़ोर सा शख्स है, मैंने इसके साथ ज़िंदगी गुजार कर क्या करना है। सो लिविंग वेल इज़ द बेस्ट रिवेंज, नंबर 1। नंबर 2, याद रखिए कि आपने कभी भी उसका बैकअप प्लान नहीं बनना। बैकअप प्लान बिल्कुल नहीं बनना। बहुत से लोग जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि जब भी उनका ब्रेकअप होता है तो वो या तो कोशिश करते हैं कि वो दूसरे को कहें कि अच्छा चलो तुम मेरे साथ रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते तो एटलीस्ट फ्रेंडशिप तो रखो, तुम मेरे दोस्त थे तो प्लीज़ फ्रेंडशिप रखो मेरे साथ, अगर तुम मेरे दोस्त नहीं बनना चाहते। और फिर वो दूसरा इंसान उस पर नहीं आता, मादा ही नहीं होता, फिर ये कहते हैं कि अच्छा ओ माय गॉड कि तो मेरा बस अब फ्रेंड भी नहीं बन रहा। तो याद रखिए, और यहाँ पे अक्सर क्या होता है एक और चीज़ कि जब जो इंसान हमें छोड़ कर जाता है वो भी उसके अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अचानक से हमें छोड़ दे। अक्सर ऐसे लोग कमज़ोर लोग भी होते हैं, तो वो क्या ऑप्शन देता है कि देखो मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप तो नहीं रखना चाहता,
मगर मैं ये चाहता हूँ कि हम फ्रेंड्स रहें। हम पहले भी तो फ्रेंड्स थे ना, तो फ्रेंडशिप को तो ख़राब ना करो, हम फ्रेंड्स रहते हैं, ठीक है। अब वो क्या करना चाह रहा होता, बड़ी चालाकी, वो ये करना चाह रहा होता है कि वो ब्रेकअप की पेन को एक्सपीरियंस नहीं करना चाह रहा होता, वो आपके साथ इन कॉन्टैक्ट भी रहना चाहता है, वो आपके साथ अटैचमेंट भी ख़त्म करना चाह रहा होता है, ठीक। सो इस पॉइंट पर भी आपने नहीं आना, ठीक। आपने उसका बैकअप प्लान, और वो आपको एज अ बैकअप यूज़ करने की प्लानिंग कर रहा होता है। उसके माइंड में होता है कि अच्छा दूसरा इंसान जब तक नहीं आता मैं इसको बैकअप पे लगा देता हूँ, इसको फ्रेंड बना के रखता हूँ, और जब तक दूसरा इंसान, मैं दूसरे इंसान को भी जज कर लूँगा दूसरा इंसान कैसा है। सो अगर वो सही नहीं निकलता तो फिर मेरे पास कंपनी के लिए ये तो है तो सही ना। सो आपने कभी भी बैकअप प्लान दूसरे का नहीं बनना। और तीसरे नंबर पे जब दूसरे को ये रियलाइज़ हो जाए और वो वापस आए, वो आपसे रब्ता बहाल करना चाहे, अच्छा याद रखिए कि जब भी कोई दूसरा इंसान आपसे ब्रेकअप करे तो उस पॉइंट पर आपने नो कॉन्टैक्ट की तरफ जाना है। और नो कॉन्टैक्ट की तरफ जाने से मेरी मुराद ये है कि आपने हर तरह की जो सप्लाई है वो कट ऑफ कर देनी। सप्लाई से मुराद है कि आपको जो उससे रब्ता करना है, आपकी जो लव बॉम्बिंग है, आपकी जो अफेक्शन है, और आपका जो उसके साथ केयर करना है। यानी होता क्या है, याद रखिएगा कि हम जब भी कोई इंसान हमसे ब्रेकअप करता है, हम ये समझते हैं कि शायद अब हम इसको ज़्यादा केयर शो करवा देंगे, शायद हम ज़्यादा अफेक्शन शो कराएंगे, ज़्यादा लव शो करवाएंगे तो ये वापस आ जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा काउंटर प्रोडक्टिव है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये करते हैं, सबसे ज़्यादा केयर शो करवाना स्टार्ट कर देते हैं, उस पॉइंट पे इतने ज़्यादा गिफ्ट्स भेजना स्टार्ट कर देते हैं, उस पॉइंट पे कॉल्स करते हैं, उस पॉइंट पर मैसेज करते हैं, ताकि दूसरे को ये एहसास हो कि मैंने तो इसके साथ बहुत प्यार करता था, इसको क्या हो गया। वो तो आपने ये नहीं करना, आपने तब नो कॉन्टैक्ट पॉलिसी इख्तियार करनी है। आपने कोई रब्ता नहीं करना, आपने हर तरह से रब्ता ख़त्म कर देना है, राइट। और यहाँ पर अब मैं अगली बात के ऊपर आ रहा हूँ कि जब वो अब फिर रब्ता करे तो तब क्या करना है, अगर वो टेक्स्ट करे तो तब क्या करना है, कॉल करे तो तब क्या करना है। अब जब वो कॉल करे तो आपने, अक्सर यहाँ पर भी लोग गलती करते हैं, वो ये करते हैं कि वो कॉल को इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर नहीं करना। अब याद रखिए कि यहाँ पर अगर आपका गोल है कि उस शख्स के साथ आपने दोबारा से रिलेशनशिप बहाल करना है, तब की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। यानी अगर तो ऐसी सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप की जिसमें आप बहाल करना नहीं चाहते तो फिर तो आप सिंपली इग्नोर करें। बट अगर आप उसके साथ बहाल करना चाहते हैं और आपको करना चाहिए तो, और इसमें भी बहुत से लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आप रब्ता करके कोचिंग सेशंस अपने बुक करवा सकते हैं और उसमें फिर हम इसको डिटेल से डिस्कस कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। सो अगर आपने उनके साथ रहना है, सो उस पॉइंट पे फिर आपको उनकी कॉल को इग्नोर नहीं करना। जब आप कॉल को इग्नोर करते हैं तो ऐसा महसूस होता है दूसरे को कि शायद ये बहुत हर्ट है, बहुत ये डिप्रेशन में चला गया है और इस वजह से मेरी कॉल इग्नोर कर रहा है, और फिर दूसरा दोबारा रब्ता नहीं भी करता। सो याद रखिए कि यहाँ पर आपने जब दूसरा इंसान कॉल करे तो उसकी कॉल को अटेंड करना है 1 से 2 मिनट मैक्सिमम। 1 मिनट कोशिश करें कि आपकी बात हो, और उस बात में आपने बहुत पोलाइट रहना है। उस बात में आपने किसी तरह का कोई सरकाज़म से आपने बिहेव नहीं करना, आपने कोई तंज नहीं करना, आपने किसी तरह की कोई कंप्लेन नहीं करनी, आपने कोई रोना नहीं है, आपने कुछ भी ऐसा नहीं, आपने बहुत पोलाइट रहना है। आपने ये शो करवाना है कि जैसे यू आर डूइंग रियली वेल, और आप तब कर भी रहे, आप बहुत अच्छा महसूस कर भी रहे होंगे, क्योंकि ऑलरेडी जब आप अपने पर काम कर रहे होंगे तो आप थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे होंगे और आपको कॉन्फिडेंस बहाल हो जाएगा आपका जब आप उसकी कॉल को देखेंगे। सो उस पॉइंट पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहाल होना भी चाहिए, क्योंकि उसने आपसे रब्ता किया। सो तब आपको बिल्कुल भी डेस्परेट नहीं शो होना, और क्योंकि तब तो अब गेम आपके हाथ में आ गई। तो उस पॉइंट पे 1 मिनट तक आपने बिल्कुल जनरल से जो भी वो बात करें, जनरल सा और ऐसा व्यू आपने देना है कि जिससे कि महसूस उसको हो ही ना कि आप किसी भी तरह की तकलीफ में, और आपने ये शो करवाना है कि जैसे आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, यू आर डूइंग रियली वेल। और उसमें कोई भी नई चीज़ आप मेंशन कर देंगे, अगर वो कहेंगे तुम क्या कर रहे हो, क्या आजकल क्या हो रहा है, तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि यस मैं बहुत अच्छा इस वक्त बहुत अच्छी मेरी ज़िंदगी चल रही है, और मैं जिम मैंने ज्वाइन की है, मैं जिम में बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, और मेरे इस तरह से कोई भी आपने इस तरह की बात करनी जिससे कि दूसरे को ये फील हो कि जैसे कि आप अपनी ज़िंदगी बहुत खुश है। और आप फिर दूसरे से पूछ सकते हैं हाउ आर यू डूइंग, आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है, आप कैसे हैं और क्या चल रहा है। मतलब बिल्कुल इसको लाइट रखना है, कैजुअल रखना है। और फिर आपने 1 मिनट बात करने के बाद आपने उसको कह देना कि अच्छा एक सेकंड रुको, एक बहुत ही अर्जेंट काम आ गया, सो मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ, ठीक है। अब इस तरह से आपने बात करके बात को ख़त्म कर देना है, वाइंड अप कर देना है, और उसके बाद आपने उसको दोबारा कॉल बैक नहीं करनी, उसको एक मिस्ट्री में डाल देना है, उसको एक अनसर्टेनिटी में डाल देना है। वो सोचता रहे कि इसको हुआ क्या, वो सोचता रहे कि इसने भी मुझे कॉल बैक करनी है, वो वेट करे 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट।
सो उसने जिस तरह से आपके साथ किया था, तो अब हम उसका थोड़ा सा अभी हमने बदला लिया है कि हमने उसको फिर कॉल बैक नहीं करनी और उसको यही सोचने पर मजबूर कर देना है कि ये कॉल बैक क्यों नहीं कर रहा, ये कहाँ पे इतना बिजी हो गया है, इसकी ज़िंदगी में तो कुछ नया ही हो गया है कि मुझे भूल ही गया, और उस तरह से उसकी अफेक्शन नहीं मिल रही, उस तरह से उसकी केयर नहीं मिल रही। अच्छा, अब अगर वो टेक्स्ट करे, कॉल ना करे, टेक्स्ट करे, तो फिर क्या करता है? अब टेक्स्ट पे आप उसको फॉर एग्जांपल अगर वो वैसे कोई जनरल सा एक मैसेज है कि हाय हाउ आर यू डूइंग और कुछ भी इस तरह का, तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि हाय और सिंपली एक मैसेज हाय और हाउ आर यू, मुझे आपका मैसेज मिल गया, आई विल गेट बैक टू यू टुमारो, मैं अभी एक अर्जेंट टास्क पे हूँ, आई विल गेट बैक टू यू टुमारो, ठीक, मैं कल आपसे दोबारा रब्ता करूँ। तो इस पॉइंट पे लाके आपने बात को ख़त्म कर देना, उसके बाद फिर आपने कल उससे रब्ता नहीं करना। सो इस तरह से एक मिस्ट्री क्रिएट करनी है, इस तरह से आपने दूसरे को ये शो करवाना है कि जैसे यू आर रियली कंफर्टेबल इन मूविंग ऑन, आपको मूव ऑन करने में कोई मसला नहीं है किसी तरह का। सो जब आप ये शो करवाएंगे, दूसरा और ज़्यादा डेस्परेट होगा और फिर वो आपको मैसेजेस पर मैसेजेस और कॉल्स पर कॉल्स करेगा। और आखिर में ये कि आपको इस आइडिया को लेकर के बड़ा ओपन भी होना है कि अगर आपको मूव ऑन भी करना पड़े तो आपको मूव ऑन करना है, और अगर आपको इस पे हेल्प रिक्वायर्ड है तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके कोचिंग सेशंस बुक करवा सकते हैं। ऑल द बेस्ट।